we stopped last week. जहाँ हम पिछली बार रुके थे वहीं से आगे चलेंगे। Last week we began to speak on the topic of defense of our faith. पिछली बार हमने इस विषय पे मनन शुरू किया था कि हम अपने विश्वास की रक्षा रखवाली कैसे करनी है। The Greek word for that is apologio, and from that we get the word apologetics, which is one of the streams of ministry, which many people follow, and it's a misunderstood term actually. और ये जो शब्द है ये अपोलोजियो से बना है, जो एक यूनानी शब्द है, और ये एक ऐसा शब्द है जो कि लोग इसको सही मायने इसका समझते नहीं है। It's found in 1 Peter 3:15. और ये मिलता है हमें पहला पत्रस 3:15 में। Always be prepared to give an answer to everyone who has the reason for the hope that you've got. और पर मसीह प्रभु को जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। Last week we spoke about how God will take us to people to share the gospel and also bring people to us for us to answer the questions. और पिछले हमने देखा था कैसे परमेश्वर कई बार हमें लेके चले जाता है लोगों के पास, कई बार लोगों को हमारे पास लेके आता है उनके प्रश्नों के साथ। To answer questions concerning our faith, we don't have to defend Christ, we defend our faith in Christ. That is apologetics. और वो हमारे विश्वास के बारे में प्रश्न पूछते हैं। हमें प्रभु को की हमारा रक्षा नहीं करनी, हमें सिर्फ अपने विश्वास की रक्षा करनी है, जो हमारा विश्वास है उसके बारे में। तो ये इससे अपोलोजेटिक्स शब्द जो है वो आता है। We have to understand that when we share the gospel, we are involved in spiritual warfare. और हमें इस बात को समझना चाहिए, जब हम सुसमाचार बांटते हैं तो हम एक आत्मिक लड़ाई में हैं। Before a person turns to Christ, he or she is under the control of the evil one. इससे पहले कि कोई व्यक्ति परमेश्वर के पास आए, वो दुष्ट शैतान के वश में रहता है। They are in bondage. वो बंधुआई में रहते हैं। The Lord wants us to share the gospel that they be set free, because the truth sets people free. और परमेश्वर चाहता है कि वो बंधुआई से आजाद हो जाएं, और वो क्योंकि सच्चाई जो है वो लोगों को उस बंधुआई से अलग करती है। And we're supposed to focus on the gospel, on the word of God. और हमारे को पूरा ध्यान परमेश्वर के वचन पे और सुसमाचार पे ही ध्यान देना है। In John 10:16, Jesus says, I have other sheep not of this flock, I must bring them also. They do listen to my voice, there will be one flock and one shepherd. और यूहन्ना 10:16 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं, मुझे उनका भी लेना आवश्यक है। वे मेरा शब्द सुनेंगी, तब एक ही झुंड और एक ही चरवाहा होगा। We are supposed to focus on the truth, on the gospel, on the cross of the Lord Jesus Christ. हमारे को सच्चाई पे, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार पे हमें पूरा ध्यान हमारा उस पे केंद्रित होना है। The devil knows the danger to him, to his kingdom, when the gospel is preached in truth and in love. और शैतान जानता है, जो हमारा वैरी है, वो जानता है कि हम प्रेम से, सच्चाई से उस सुसमाचार को जब प्रचार करेंगे तो उसको खतरा है, ये उस बात को जानता है। He also knows that the message of the gospel is the power of God. और ये भी जानता है कि परमेश्वर का सुसमाचार जो है वो परमेश्वर की सामर्थ है। He will try his best to make the listener draws away from the focusing the gospel to other things. और शैतान पूरा प्रयास करता है कि सुसमाचार सुनने वाला व्यक्ति सुसमाचार से हट के दूसरी बातों पे उसका ध्यान चला जाए। He will make the other person ask questions not concerning our faith or concerning Christ, but general things in life, and then they get distracted. और वो विवश करता है उन लोगों को कि सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह से उनका ध्यान हटा के बेमतलब की बातों में ऐसे प्रश्न पूछने के लिए लगा देता है, जिसका कोई आत्मिक जीवन से कोई मतलब नहीं है। Lastly, we spoke about how even God won't answer questions concerning 3 areas. और पिछली बार हमने देखा था कि परमेश्वर भी 3 विषयों के बारे में उत्तर नहीं देते। For example, he won't answer questions when the answer is beyond our capacity to understand. पहली बार हमने देखा था कि वो परमेश्वर उत्तर तब नहीं देंगे जब वो जानते हैं कि ये बात, उसका उत्तर हमारी समझ से बाहर का है। When people don't have the spiritual maturity to understand the answer. और वो इतने आत्मिक रीति से इतने परिपक्व नहीं होते कि उस उत्तर का मतलब और उस उत्तर को समझ पाए। In John 16:12, he said, I have many more things to tell you, more than you can now bear. और यूहन्ना 16:12 में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते।
Second reason is when the answer is question is irrelevant to us. और दूसरी बात जब परमेश्वर उत्तर नहीं देते वो ये है कि जब उस उत्तर से हमारे को कोई लेना देना नहीं है। When the person asks a question not relevant to him, no point answering. Even God won't answer. और जब परमेश्वर देखते हैं कि ये व्यक्ति जो प्रश्न पूछ रहा है इसका उत्तर देने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है तो परमेश्वर उत्तर नहीं देंगे। And we saw from the event of Jesus talking to Peter in 21st chapter of John, from verse 18, how he tells him about how he glorified Christ in his old age. और कैसे हमने देखा था यूहन्ना 21वें अध्याय में 18 आयत से आगे में परमेश्वर पतरस को बोलते हैं कि कैसे वो बुढ़ापे में जाके परमेश्वर की महिमा करेगा। And Peter says, "What about him, Lord?" Referring to John probably, and saying, "What about him? I'm going to glorify in my old age to suffering. What about him?" और पतरस पूछता है कि प्रभु मैं बुढ़ापे में मैं तो आपके लिए दुख उठाऊंगा पर ये यूहन्ना जो है ये आपके जो पीछे आ रहा है इसके बारे में क्या है। The Lord says, "If I want to remain till I come back, what is that to you?" तो परमेश्वर से कहते हैं अगर मैं चाहूं कि ये मेरे आने तक ये ठहरा रहे तो इससे तुझे क्या। In modern language, none of your business. और आज के विषय में अगर बोले तो इससे तेरा कोई लेना देना नहीं है। So when people ask questions not relevant to them, don't waste your time trying to answer. तो अगर लोग हमसे ऐसा प्रश्न पूछें जिसका उनसे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है उनको, उसका उत्तर ना दें। And third reason is when the question is not honest question, a dishonest question designed to draw us away from the truth of the gospel. और तीसरा है कि वो सच्चाई से परमेश्वर के सुसमाचार की सच्चाई से अगर हमारे को अलग भटकाने वाला प्रश्न है उसका भी उत्तर ना दें। And in 21st chapter of John, verses 21st chapter of Matthew, verses 23 to 27, we read a story about how they came with a dishonest question and Lord did not answer the question. और मत्ती 21-23 से आगे हम देखते हैं कि वो एक ऐसा प्रश्न पूछ के लेके आए प्रभु यीशु मसीह के पास जिसके लिए वो मन में उनमें कपट था, कपट लेके प्रश्न परमेश्वर ने उसका उत्तर नहीं दिया। This is what we discussed last week. और ये सब बातें हमने पिछली बार इस पर मनन किया था। Carry on from there and talk about how to focus on the cross, on Christ, the crucified Christ, and not get distracted. और आज हम देखेंगे कि हम कैसे प्रभु यीशु मसीह पे क्रूस पे चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह पे हमारा ध्यान रहे और हम इधर-उधर ना भटके। It's like when the apostle Paul was preaching, there are two kinds of people whom he encountered. और जैसे सुसमाचार प्रचार करते हैं पौलुस जो दो तरीके लोगों का सामना करता है। The Jews and the Gentiles or the Greeks. और वो है यूनानी और अन्य जाति लोग। Now Jews wanted to see miraculous signs and wonders. और जो यहूदी लोग थे वो आश्चर्य क्रम देखना चाहते थे। By nature, they attributed miracle signs and wonders to the true living God. और उनके स्वभाव से वो जो है उनका ये था कि जीवित परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है वो ही उनका ध्यान में था। The history taught them about how when they came from Egypt, God did miracles and some wonders and signs to bring them out of Egypt, and they used to miracle signs and wonders from the God of Israel. और उन्होंने देखा था कि कैसे जब परमेश्वर उनको मिस्र से उठा के लाया तो बड़े आश्चर्यक्रम और बड़े-बड़े अद्भुत कार्य करके लेके आया और उनको आदत थी इसलिए वो इसी चीज की लालसा आशा रखते थे। They told Jesus, in fact, even Jesus shows a miracle sign and people believe. और वो ये सोच रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह की आश्चर्यक्रम दिखाएं तो हम इस पे विश्वास कर लेंगे। And when Paul was preaching, they wanted to see miraculous signs. और जब पौलुस प्रचार कर रहा था तब भी वो जो है आश्चर्यक्रम देखना चाहते थे और चिन्ह देखना चाहते थे। Signs, but Greeks had wanted answers to questions. और जो यूनानी लोग थे वो प्रश्नों का उत्तर चाहते थे। They were philosophers, they were seeking wisdom, and they wanted answers to questions. वो दार्शनिक लोग थे और ज्ञान की खोज में रहते थे और वो नए-नए प्रश्नों का उत्तर चाहते थे। Questions like how will the dead rise, what kind of body will they have, things like that. और प्रश्न जैसे कि ये मुर्दे कैसे जीवित होंगे और कैसे नया शरीर मिलेगा, ये इस तरह के प्रश्न होते थे। In 1 Corinthians chapter 1 from verse 22, Paul writes, Jews demand signs, Greeks look for wisdom. और पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 22 में ऐसे आगे हम देखते हैं यहूदी तो चिन्ह चाहते हैं, यूनानी ज्ञान की खोज में है। But we preach Christ crucified. परंतु हम तो उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। Stumbling block to Jews, foolishness to Gentiles, but to all whom God has called, Christ the power of God and the wisdom of God.
और मसीह का प्रचार करते हैं जो यहूदियों के निकट तो ठोकर का कारण, अन्य जातियों के निकट मूर्खता है, परंतु जो बुलाए हुए हैं उन क्या यहूदी क्या यूनानी उनके निकट परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का ज्ञान है। He just preached the crucified Christ. वो सिर्फ क्रूस पे चढ़े हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता है And the cross was his boast. और क्रूस पे ही वो घमंड करता है। In the same way, we are called to boast in the cross, and the cross, the event of Christ's work on the cross, is the ultimate expression of God's love. और हमें सिर्फ परमेश्वर के क्रूस का प्रचार करना है, परमेश्वर मसीह के क्रूस का प्रचार करना है, क्योंकि क्रूस जो है परमेश्वर के प्रेम का एक सबसे अद्भुत और सबसे बड़ा चिन्ह है। In my 43 years of ministering the word of God and the gospel of Christ, भाई अपने 43 साल जो परमेश्वर की सेवा और सुसमाचार में लगे हैं, the most effective topics for gospel sharing I've found is number 1, sharing about the love of God. Number 2, sharing about victory over death. और सुसमाचार प्रचार करने में इन 40 सालों में जो भाई के हैं उन्होंने देखा है कि परमेश्वर के मृत्यु के बारे में और परमेश्वर के प्रेम के बारे में 2 विषयों पे जो है प्रचार करना सबसे प्रभावशाली होता है। In fact, his death on the cross rescued us from death and is the ultimate expression of God's love. और प्रभु यीशु मसीह जो मृत्यु में से जी उठे और उनका प्रेम जो है वो ये क्रूस पे जो है वो परमेश्वर का सबसे बड़े प्रेम का चिन्ह जो है उसको देखते हैं। And Jesus rising from the dead is basically a confirmation that we'll also rise from the dead. और प्रभु यीशु मसीह का मुर्दों में जी उठना ये हमारे लिए भी एक हमारे लिए ढांढस है कि हम भी एक दिन जरूर उठेंगे। In John 14:19, Jesus says, "Because I live, you also will live." और यूहन्ना 14:19 को यीशु मसीह ने क्योंकि मैं जीवित हूं इसलिए तुम भी जीवित होगे। Now the work of Christ on the cross destroyed the works of the devil. और प्रभु यीशु मसीह का काम जो क्रूस पे उन्होंने किया वो उससे शैतान के काम का नाश हुआ। So when you talk to people about our faith in Christ, why he died for us and for them also, you have to understand that it's not only victory over sin, over the symptoms of sin also. और जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह मृत्यु में जी उठे और हम भी ऐसे जीवित रहेंगे, तो हम ये बताना है उन लोगों को कि हम ना केवल मृत्यु पाप पे पर पाप के सारे जो उसके गुण हैं उससे भी विजय प्राप्त करते हैं। Now when sin is like a virus. और जो पाप जो है वो तो एक वायरस की तरह है। A virus has many symptoms. और वायरस के कई उसके पहचान होती है, कई चिन्ह होते हैं। For example, fever, there are different kinds of fever. जैसे बुखार होता है तो कई अलग अलग तरीके के बुखार होते हैं। There is flu, there is dengue, there is typhoid, all kinds of fevers are there. There's not one kind of fever. जैसे फ्लू हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, डेंगू हो जाता है, ये अलग अलग तरीके के बुखार हैं। So when a person has fever, you go to doctor will ask you what are the symptoms. तो जब क्योंकि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमसे पूछेगा कि तुम्हारे को क्या क्या है, तुम्हारे क्या चिन्ह क्या है तुम्हारी बीमारी के। Yeah, fever only in the morning or in the evening or the whole day? Is it certain times? So from that they can identify what kind of fever it is. वो पूछेगा कि भाई तुम्हें बुखार जो सुबह होता है, ये शाम को होता है, ये सारा दिन रहता है, किस तरीके का बुखार होता है, उससे वो लगा लेगा कि इसको कौन सा बुखार है। What kind of virus it is, they'll identify. वो पहचान लेगा कि ये इसको कौन सा वायरस इससे प्रभाव कर रहा है। Sin is like that. और पाप इस तरीके का है। Sin has symptoms. पाप के भी गुण है, वो पहचान है उसकी। Some of the symptoms of sin is found in every person who is not in Christ. और ये यीशु मसीह में व्यक्ति नहीं है उसमें पाप के ये जो गुण है वो उसमें हर एक व्यक्ति में मिलते हैं। What are these? ये कौन से गुण है? Death is a symptom of sin. मृत्यु पाप का एक चिन्ह है। Spiritual death, physical death, both. आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, दोनों मृत्यु। Lack of knowledge of God, symptom of sin. पाप परमेश्वर के ज्ञान की कमी होना ये भी पाप का एक चिन्ह है। Lack of peace is a symptom of sin. परमेश्वर की शांति ना होना, शांति की कमी होना ये भी एक चिन्ह है पाप का। Effects of curses in your life is a symptom of sin. और श्राप का प्रभाव हमारे जीवन में होना ये भी पाप का एक प्रभाव है। Unhealthy fears is a symptom of sin. एक मतलब का एक अच्छा स्वस्थ भय ना होना भी एक पाप का चिन्ह है। And every human being who is not in Christ, sometimes even those in Christ, have these symptoms. और कई बार जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है और कई बार तो जो मसीह में हैं उनमें भी ये गुण पाए जाते हैं।
All these symptoms are from sin and is caused by the evil one tempting us away from God and following the ways of the world. और ये सब जो है पाप की वजह से होते हैं और शैतान के द्वारा से होते हैं, जो हमारे को परमेश्वर के से दूर करके संसार के पीछे चलने में हमारे को भटकाता है। Through the cross, we have been rescued from the dominion of darkness and God has brought us into the kingdom of God. क्रूस के द्वार से परमेश्वर ने हमारे को पाप और अंधकार में से छुड़ा के परमेश्वर की ज्योति में हमें लेके आ गए। Kingdom of God is peace, it is joy, it is power. और हम परमेश्वर जो है हमारे लिए परमेश्वर मसीह हमारी शांति, आनंद, हमारी सामर्थ है। Since we are in God's kingdom today, every good promise of God is ours. और क्योंकि हम परमेश्वर के राज में हैं आज, परमेश्वर के सारे भले वायदे हमारे लिए हैं। And through the promise of God, we rise above difficulties. और परमेश्वर के इन वायदों के कारण से हम इन परेशानियों, इन कठिनाइयों पे विजय प्राप्त कर लेते हैं। Delivered of all unhealthy fears. और ये जो मतलब के अस्वस्थ भय हैं, उन पे हम विजय प्राप्त करते हैं। We're delivered from discouragement. हम निराशा पे विजय छुटकारा पाते हैं। We begin to understand the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम को समझने लगते हैं। We have peace with God. हम परमेश्वर के साथ मेल हमारा हो जाता है। Curses can no more have an effect upon us. श्राप हमारे पे प्रभावशाली नहीं होते। Which means when the virus goes, the symptoms go. इसका मतलब जो अगर वो वायरस चले जाता है, तो वो जो बीमारी की पहचान है, जो गुण है, वो भी चले जाते हैं। You go to a doctor and you have a virus, he can't identify the virus, then he will give you a medicine for the symptoms. और जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और वो हमारे वायरस को हमारे को पहचान लेता है, तो उस गुण के अनुसार से हमारे को दवाई देता है। He does not know what virus it is, so he just gives some medicine to reduce the fever. और जब वो पहचान नहीं पाता कि कौन सा वायरस है, तो वो एक बस बुखार कम करने की एक दवाई दे देता है। He'll give paracetamol. वो पैरासीटामोल आपको दे देगा। That will reduce the fever, the symptoms will get reduced, but the virus is still there, no? वो वायरस तो हमारे अंदर रहेगा, पर बुखार को कम करने के लिए वो हमारे को दवाई दे देगा। Whereas when the virus goes, all the symptoms go. पर अगर वायरस ही चला जाता है, तो सारे गुण भी चले जाते हैं। So when we share the gospel, we are removing the virus of sin, but we are talking about how Christ removed the virus of sin. और हम जब पाप की बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह इस पाप के सारे लक्षणों को हमारे यहाँ से दूर कर देता है। Instead of lack of peace, now we have peace with God. और हमारे पास पहले शांति नहीं होती है, पर हमारे पास परमेश्वर के साथ शांति हो जाती है। We understand the love of God. परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर आ जाता है। Realize that He delivers from all fears and all anxieties. हम इस बात को पहचानते हैं कि उसने हमारे को सारे चिंता परेशानियों से हमारे को छुटकारा दे दिया। He encourages us. वो हमारे को प्रोत्साहन देते हैं। We understand in the Bible how so many promises are there. Every promise is for us. हम इस बात को पहचान लेते हैं कि बाइबल में कितने वायदे हैं, वो सारे वायदे मेरे लिए हैं। And we realize not only we have everlasting life, we have abundant life in this world itself. और हम इस बात को पहचान लेते हैं, ना केवल मेरे पास अनंत काल का जीवन होता है, पर इस पृथ्वी पर रहते हुए मुझे बहुतायत का जीवन मिल जाता है। So the defense of our faith, we talk about in all these areas how Jesus has given us the solution for the virus and the symptoms goes away. और हम सुसमाचार देते हैं, तो हम बताते हैं कैसे इस पाप के जो लक्षण थे, इस वायरस के जो लक्षण मेरे जीवन में थे, वो कैसे चले गए। How in Jesus, in our own lives, all these symptoms have gone away because the virus has gone away. और कैसे ये सारे पाप के जो लक्षण मेरे जीवन में थे, जो वायरस पाप का था, उसके कारण से वो सब प्रभु यीशु मसीह की वजह से मेरे जीवन से चले गए। Also, when you talk to people and they come to you with the questions because they see something in you, they'll be having one or more of these symptoms. और हम जब लोग हमारे पास आते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं और वो बात करते हैं, तो हम उनके अंदर एक ना एक लक्षण पाप का जरूर दिखाई देता है। We focus on the gospel, on how that particular symptom of the virus goes away when the virus goes away, and how that happens through Christ. और हम उस बात बताते हैं कि कैसे जब ये लक्षण चला जाएगा, वायरस चला जाएगा, तो ये लक्षण भी चला जाएगा, और कैसे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा से ये दूर हो सकता है। So you have to be very alert when you talk to people, and something they say will give away the real need they've got. और हम जब लोगों से बात करते हैं, तो बड़ा चौकन्ना होकर बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब वो बात करेंगे, वो उनके बात से पता चल जाएगा इनकी क्या जरूरत है। They might ask very philosophical questions and about the cosmos, about
life, about the Israel-Gaza war, Russia-Ukraine war, or nothing concerning us here in India today. But they'll ask such questions. और वो बेमतलब के प्रश्न पूछेंगे, जीवन के बारे में, मृत्यु के बारे में, यूक्रेन वॉर, इज़राइल वॉर, बहुत सारी बातों के बारे में प्रश्न पूछेंगे जिससे कोई मतलब नहीं है। But then there's some desire, some unanswered prayer in their heart they won't share. और उनके जीवन में कुछ ऐसी प्रार्थना का उत्तर जो नहीं मिला है उनको, कुछ ऐसे प्रश्न है, वो हमारे साथ नहीं बांटेंगे शुरू में। Something they say will give away what is in their heart. पर जब वो कुछ बात करते हैं उससे पता चल जाएगा कि इनके हृदय में क्या चीज छुपी हुई है। For example, they will say, I have everything in life, but I have no peace. उदाहरण के लिए वो कह देंगे कि मेरे जीवन में मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास शांति नहीं है। Or they will say, no one loves me. या वो यूं कहेगा मेरे से कोई प्रेम ही नहीं करता। I'm rejected by people. मुझे तो लोग सब तिरस्कार कर देते हैं। I'm having a lot of anxiety. मुझे तो बहुत चिंताएं हैं। There are curses in my family and I'm having the effect of the curses. मेरे परिवार में बहुत श्राप है, कई श्राप हैं और उसका प्रभाव मेरे परिवार में दिखाई देता है। Something they say will give away what is in the heart, and then you share the gospel on the point of view how Christ solves that problem to the cross. He already solved it. और जब वो प्रश्न इस तरह से आपसे पूछते हैं, वो अपना लक्षण दिखाते हैं, तब आप प्रभु यीशु मसीह ने कैसे उन लक्षणों को दूर किया, उसके लिए दूर किया, वो कैसे बीमारी दूर हो सकती है, वो सुसमाचार आप उसके साथ बांटे। We shouldn't get distracted from the main theme of the power of the cross, message of the cross. और परमेश्वर के सुसमाचार क्रूस पे का जो संदेश है उससे हमें भटकना नहीं चाहिए। Every question we don't have to answer. हर एक प्रश्न का हमें उत्तर नहीं देना। When you're sincere, yes, you ask God to give the answer, no doubt. जब वो सच्चे मन से पूछ रहे हैं तो आप जरूर परमेश्वर से पूछें, उत्तर लें और उनको बताएं। When I began to share the gospel the day after I accepted the Lord, I didn't know so many things I did not know. I only knew that Jesus was my Savior, He is the Savior of the whole world. और भाई का जब उद्धार हुआ वो बहुत सारी बातों का उत्तर नहीं जानते थे, पर इतना जानते थे कि परमेश्वर मेरा उद्धार करता है और सारे विश्व का उद्धार करता है। And people ask questions, I won't know how to answer. और जब लोग प्रश्न पूछते थे तो भाई को उत्तर देना नहीं आता था। They will say, I do not know. भाई सिर्फ ये बोलते थे, मैं नहीं जानता इसके बारे में। When you don't know the answer, nothing wrong in saying I do not know. अगर आपको उत्तर नहीं मालूम तो आपको ये कहना कि भाई मुझे इसका उत्तर नहीं पता, इसमें कोई बुराई नहीं है। We're only answerable to God to tell people what we know, not what we don't know. हमें तो परमेश्वर को उत्तर इसी बात का देना है, उन बातों का जो हम जानते हैं। जो जानते ही नहीं उसके बारे में हमारे को क्या पूछना। We're not answerable to God for answering a question for which the answer we don't know. हम परमेश्वर से उस बात के जवाबदार नहीं है जिस प्रश्न का उत्तर हमें खुद ही नहीं मालूम है। So if people ask questions, I will say I don't know, and then that night I will pray and say, Lord, this person asked this question, and I didn't have the answer. So Lord, give me the answer. Next time someone asks, I'll be able to answer. और जब लोग पूछते हैं कोई प्रश्न और भाई को उसका उत्तर नहीं पता होता, तो भाई जाके रात में परमेश्वर के सामने प्रार्थना में उस विषय को रखते हैं कि प्रभु ये व्यक्ति ने प्रश्न पूछा, मुझे उसका उत्तर नहीं पता, आप इसका उत्तर मुझे बताइए ताकि अगली बार कोई पूछे तो मैं उत्तर दे पाऊं। The Lord has been so faithful. I might forget the question I had or the question they put to me. I may not know the answer. When I pray like that, God will remember it and He will give me the answer. Sometimes weeks later, months later, He'll give me the answer. और परमेश्वर इतना विश्वास योग्य है कि कई बार प्रश्न पूछ के भूल जाते हैं, विषय भूल जाते हैं क्या प्रश्न पूछा था, पर परमेश्वर इतने विश्वास योग्य है कि महीने बाद, एक हफ्ते बाद, कि चाहे कितने दिन के बाद भी वो उस प्रश्न का उत्तर जरूर देते हैं। In fact, once in a meeting it was for the pastors in Africa, in a place called Zanzibar. और एक बार एक पास्टर्स की सभा थी, वहां ज़ंजीबार अफ्रीका में एक जगह है, वहां पे एक सभा हो रही थी। Zanzibar is now part of Tanzania. और ज़ंजीबार जो है आज के तंजानिया का हिस्सा है। Those days it was Tanganyika and Zanzibar. Now both are joined together and become one country called Tanzania. तो पहले तंजीबार और ज़ंजीबार अलग-अलग जगह थी, अब इन दोनों को मिला के एक देश बना दिया गया है, तंजानिया। Zanzibar is an island off the coast of east coast of former Tanganyika, and together it's called Tanzania. और ये एक टापू है तंजानिया के अफ्रीका के पूर्वी तरफ को, और पहले ये तंजीबार का हिस्सा था, पर अब ये ज़ंजीबार जो तंजानिया का हिस्सा बन गया है। And we had a pastors conference there, and during question answer time,
one pastor asked a question, brother, what's the meaning of iniquity? और एक सभा पास्टरों की जो सभा हो रही थी उसमें एक भाई ने प्रश्न पूछा कि भाई ये इनिक्विटी यानी पाप का ये जीवन में दोष का क्या मतलब है? And I said, iniquity is sin. और भाई ने बोला इनिक्विटी का मतलब है पाप। Now I gave the answer, but I was not satisfied. I thought something is missing. I gave the answer. Iniquity means sin. और भाई ने उत्तर तो दे दिया कि इनिक्विटी का मतलब पाप है, पर भाई कुछ संतुष्टि नहीं थी कि इसमें कुछ और बात भी होनी चाहिए और। That night I said, Lord, I gave the answer to sin, but it's more than that, something more than that. Please give me the answer, Lord. और भाई ने प्रश्न परमेश्वर के सामने रखा, प्रभु ये पाप के अलावा भी कुछ है, इसका और भी कुछ मतलब है, आप इसका उत्तर मुझे दीजिए। God gave me the answer. और परमेश्वर ने उत्तर दिया। Iniquity means injustice. इनिक्विटी मतलब अधर्म का मतलब है अन्याय करना। Now it's also sin, but one kind of sin, a specific kind of sin, injustice. और ये भी एक पाप है, पाप का एक तरीका है, एक तरीके का पाप है जिसमें हम अन्याय करते हैं। By the time I came back from Africa in India, later on, a month later, God said, actually, iniquity is injustice. It is sin, but one kind of sin. और जब वापस भारत आ गए भाई, कई दिनों के बाद परमेश्वर ने उत्तर दिया कि ये जो है इनिक्विटी जो है एक पाप है, पर अधर्म है, अन्याय है, ये भी एक तरीके का पाप ही है। One kind of sin, एक तरीके का पाप है। एक तरीके का पाप है। 20 years back this happened. और 20 साल पहले ये बात हुई थी। But I still remember that. और भाई को आज भी याद है वो बात। Because I didn't have the answer, God gave me the answer, therefore I remember the answer. और भाई को इस बात का उत्तर नहीं पता था, परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने उत्तर दिया, इसलिए भाई आज तक उस प्रश्न को याद रखते हैं। If I already know the answer and I've given the answer, I won't remember it. अगर उत्तर पता होता और उत्तर दे दिया होता तो शायद याद भी नहीं होता आज के दिन। In this 2 minutes, how many questions you ask, I give the answer by God's grace. I don't remember what question, what answer. But when I don't know the answer and then God asks God and gives me, then we never forget that. और जैसे जूम सभा में बहुत से लोग बहुत से प्रश्न पूछते हैं, बहुत सारे उत्तर परमेश्वर की दया से भाई दे भी पाते हैं, और अगर नहीं दे पाते और उनको तो भाई याद भी नहीं रहते, पर अगर नहीं दे पाते और परमेश्वर से पूछते, परमेश्वर उत्तर देते हैं, वो नहीं भूलते भाई। So like the same examples I've seen that when you express your weakness and your insignificance before God and say, Lord, I want your people to be blessed, God always answer. All of us, He will answer. और जब परमेश्वर के सामने रखते हैं, प्रभु ये लोग आपके लोग हैं और ये इससे आशीष लोगों को मिलेगी, आप इसका उत्तर दें, परमेश्वर जरूर उत्तर देते हैं। And first of all, it apply in our own lives. और सबसे पहले इसको हमें अपने जीवन में खुद व्यक्तिगत तौर पे उसको हमें अमल में लाना है। Apply in your life and then share, and then people will see that you've got peace and you have a hope, and they come and ask us the reason for the hope that we've got. और हमारे अंदर जब परमेश्वर की शांति होगी, हमारे अंदर परमेश्वर के साथ मेल होगा, खुशी होगी, लोग उस शांति को देख के हमसे पूछेंगे और वो फिर हम उनको परमेश्वर के प्रेम और शांति के बारे में उनको बता सकते हैं। Okay, one more thing. One is to avoid evasiveness. Second thing is, in the defense of your faith, please don't argue with people. और एक तो ये बात है पाप के बारे में हमने देखी, दूसरी बात ये है कि हम कभी भी लोगों के साथ वाद विवाद में, बहस में ना पड़े। The first method devil uses to distract us and get away from the topic, and that's the first method devil uses. We shouldn't get carried away by that. Second is not to indulge in quarrels. पहली बात हमने देखी कि शैतान जो है हमारे ध्यान को भटकाता है और हमारे को सही परमेश्वर के वचन के पास आने से रोकता है, और उससे हमें बचना है। दूसरा, हमारे को बेकार की बहसबाजी में नहीं फंसना। Now, the very simple statement in the Bible, Paul to Timothy, 2 Timothy 2:24. और पौलुस तिमोथी को एक बात बताता है, दूसरा तिमोथी उसका दूसरा अध्याय उसकी 24वीं आयत में, and the Lord's servant must not quarrel. प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए। We're all God's servants. Every Christian is a servant of God. हम सब परमेश्वर के दास हैं और हर एक परमेश्वर का जो सेवक है वो परमेश्वर का दास है। And we must not quarrel. Very simple. You cannot distort this verse. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और हमारे को इसको तोड़ मरोड़ना भी नहीं चाहिए कि प्रभु के दास को झगड़ालू नहीं होना चाहिए। So can you read this passage, brother? Just to save time, we'll only read in Hindi. 2 Timothy chapter 2, 24 to 26.
दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 24 से 26। और प्रभु के दास को झगड़ालू होना नहीं चाहिए, पर सबके साथ कोमल और शिक्षा में निपुण और सहनशील हो, और विरोधियों को नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। Very simple statement. Now, as God's servants, we should not quarrel. When people oppose us, we must gently instruct. और जो हम परमेश्वर के लोग हैं, हमें झगड़ालू नहीं होना चाहिए, और जब लोग हमसे कुछ बात करते हैं तो हमारे को बड़े प्रेम से, नम्रता से उनको समझाना चाहिए। विरोधियों को नम्रता से समझाएं. So in humility, we talk to people who are opposed to us. हमें विरोधी जो हमारे हैं उनको नम्रता से समझाना है, जो हमारे विरोध में है उनको प्रेम से उनको समझाना है। And Paul goes on to say that these people are under the control of the evil one, the devil's trap, and we pray that they will God release them devil's trap. और वो कहता है कि हम जानते हैं कि ये शैतान के फंदे में फंसे हुए लोग हैं, और हमें प्रार्थना करनी है कि ये शैतान के फंदे से छूट जाएं। And sometimes in enthusiasm to get the other person saved, especially family members, we go overboard and we are very enthusiastic and we end up fighting about the gospel. तो कई बार हम बड़े जोश से भरे होते हैं और अपने उत्साह में हम जो है, अंत में हमारा ये हो जाता है कि उत्साह में भरे भरे हम झगड़े पे पहुंच जाते हैं। In fact, even in apologetics in 1 Peter 3:15, you read that, brother? 1 Peter 3:15. Yes, 1 Peter 3:15. पहला पत्रस 3:15। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। Again, namrata और भय के साथ, with humility and respect, we talk to them. Not argue, don't fight, and that's when you fight, you are giving the devil a foothold. तो हमें नम्रता से, भय से, प्रेम से उनको बात करनी है, हमें झगड़ा नहीं करनी है। अगर हम झगड़ा करते हैं तो शैतान को हम मौका दे देते हैं पैर जमाने के लिए। Now, if you look at Ephesians chapter 4, 26-27, इफिसियंस चौथा अध्याय उसकी 26 और 27वीं आयत को अगर हम देखते हैं, we read about how Paul writes, "In your anger, do not sin. Don't let the sun go down while you're still angry." और पौलुस कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। Do not give the devil a foothold. और ना शैतान को अवसर दो। Let's imagine a Christian talking to somebody from some other faith, sharing gospel, answering a question, and then you get angry. Other person under devil's control is provoking you. When you get angry, you're giving the devil a foothold. तो जब परमेश्वर का वचन किसी को दे रहे हैं और वाद विवाद बढ़ जाता है, और वो व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और हम भी उसके साथ क्रोधित हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं? वो तो पहले शैतान के वश में, हम भी शैतान को मौका दे देते हैं पैर जमाने का हमारे जीवन में। Already the other person under devil's control. वो व्यक्ति तो पहले ही शैतान के वश में। And here you are a Christian sharing gospel, and when you get angry and lose your cool, you're giving the devil a foothold. पर आप तो परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के संतान, परमेश्वर के लोग हैं, और आप जब परमेश्वर के वचन देते समय उनसे वाद विवाद में क्रोध करने लगते हैं, तो हम जो है परमेश्वर शैतान को मौका दे देते हैं अपने जीवन में पैर जमाने के लिए। And the evil one is actually playing puppet show. और जो दुष्ट है वो तो वास्तव में कठपुतली का नाच करा रहा है। He's under devil's control. You are also giving a chance, and the two puppets are arguing, and he's pulling the strings and making us fight. और वो तो पहले ही शैतान के वश में दूसरा व्यक्ति, और हम जो परमेश्वर के लोग उसके साथ वाद विवाद में फंस के झगड़ा कर रहे हैं, और वो शैतान जो है ऊपर से कठपुतली रस्सियां नचा के दोनों को लड़ा रहा है, मजे से देख रहा है। And for that, we need wisdom to know how to avoid a quarrel, potential quarrel. तो हमें बड़ी बुद्धि होनी चाहिए, परमेश्वर से मांगनी चाहिए कि हम होने वाले विवाद से, झगड़े से हम उसको पहले ही उससे दूर हो जाए। And the third thing we have to avoid is philosophy. और तीसरी बात जो है हमारे को जिससे हमें दूर रहना है, वो है बड़ी गहरी दार्शनिक वाली बातें। Now, I'm going to elaborate on this next week. I'm going to speak the whole session only on philosophy. और अगला विषय जो अगली बार जो हम मिलेंगे, तो हम इस फिलॉसफी पे, दार्शनिक वाली बात पे ही पूरा मनन करेंगे।
but I'm going to give a reference in the Bible, but you want to read it and come next week. Please read the Colossians chapter 2, verse 6 to 8, or 6 to 10 actually. We'll close with that, and then next week we'll do an entire session on avoiding philosophy. और आप जब अगली बार आप आए तो आप दूसरा कुलोसियों की पुस्तक दूसरा अध्याय 6 से लेकर 10वीं आयत इसको पूरे भाग को आप पढ़ के आए. Read it now and then read it in detail and come next week. ओके, अभी हम पढ़ लेंगे और आप इसमें मनन करके अगले हफ्ते फिर आइए. सो जैसा तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो. चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा आहेर ना कर ले जो मनुष्य की परंपराई मत और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं, क्योंकि उसमें ईश्वरीय तत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है. Praise God. Don't get caught up with philosophy. Colossians 2:8. So next week we're going to speak about philosophy, and it's going to be very interesting because we're going to talk about philosophy of God and philosophy of man. Philosophy means love of wisdom. Which wisdom do you love? Worldly wisdom or godly wisdom? So we'll talk about that. And in communicating gospel, we need wisdom. We need wisdom to know how to communicate, how to avoid a fight, and be a blessing to others. और हम इस बात पे मनन करेंगे कि आदि संसार की आदि शिक्षाओं पे हमें नहीं फंसना. हमारे को सिर्फ परमेश्वर की शिक्षा उसी को हमें समझना है, उसी का प्रचार करना है. इस पे हम अगली बार इस पे और मनन करेंगे. God bless you all, and very excited. I'm very excited sharing all these things. I'm trying to bring 43 years of experience in gospel sharing in a few sessions to you. God bless you. Yes, brother. और परमेश्वर बड़ी आशीष दे, क्योंकि भाई अपने 43 साल के अनुभव को हमारे को इस सभाओं में हमारे साथ बांट रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं, और परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे भाई कह रहे हैं.